श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। उमापति महादेव की जय। पवन सुत हनुमान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। सच्चियां जोता वाली माता तेरी सदा ही जय। बोलो सनातन धर्म की जय। सद्गुरुदेव महाराज की जय। नमो पार्वते पते हर हर महादेव। जय जय श्री सीताराम। आदरणीय विद्वजन, श्रद्धालु देवियों एवं विश्वास भी कथा सुनताओं, भगवत सानिध्य में भगवान का जीवन स्मरण करने के लिए हम लोग उपस्थित हुए हैं। आइए थोड़ी देर भगवान के चरणों में ध्यान लगाते हुए भगवान की कुछ लीला चित्रों का स्मरण करें। पिछली चर्चा में आप जो महाराज पार्वती की विवाह की चर्चा सुन रहे थे, जब रानी मैना को संदेह भ्रम हुआ, उन्होंने महाराज संदेह और भ्रम के कारण भगवान शिव से विवाह न करने का जो है निर्णय लिया, तो नारद जी महाराज अंदर प्रवेश करके और सबको समझाए। पार्वती जी के पूर्व जन्म की कथा सुनाया उन्होंने, और ये भी बताया कि पार्वती जो है तुम्हारी कन्या नहीं है, बल्कि ये तो जगत जननी है और सदा संग अर्धंग निवासिनी। नारद जी ने जब पूरी कथा सुनाया और जो है देवी के जन्म के रहस्य की चर्चा हो गई, तो रहस्य सुनने के बाद मैना के मन के अंदर जो है महाराज संदेह दूर हो गया। सुनी नारद के बचन तब सब कर मिटा विषाद। क्षण मह व्याप्यो सकल पुर घर घर यह संवाद। मंगल भवन अमंगल हारी रवु सुदशरथु अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। भाव यह कि घर भर का विषाद दूर हो गया। जो वहाँ उपस्थित हो गया था उनका विषाद नारद वचन सुनने से चला गया। जो जहाँ वहाँ नहीं थे उनका महाराज अर्थात पूर्ववासियों का विषाद, ये संवाद घर घर में जो है महाराज बात फैल गई। पूरे नगर में जो है ये व्यापना बात हो गई और नारद जी के सारे महाकाव्य वाले जो है महाराज रहस्य को खोल दिया नारद। अब प्रसन्न कला शांत रस के शिखर पर पहुँच गई। जहाँ पर उदासी थी, दुख था, चिंता, भय था, वहाँ पर अब खुशियाँ हो गई। गाने बजाने हो लगे, ढोल तमाशा होने लगा। तुलसीदास का कमाल यही है कि वे हर रस को उसके पूरे जोर में लिखते हैं, पर अंत में महाकाव्य कला के उच्च शिखर पर पहुँचा देते हैं और नाटकीय एवं महाकाव्य कला का एकीकरण कर देते हैं, जो संसार में सफलता के साथ किसी और कवि से नहीं बन पाया, जैसा तुलसीदास ने लिखा। नारद जी का मैना और हिमांचल को समझाना शिव पुराण पार्वती खंड में है। शिव पुराण में नारद जी ने यह बातें पहले ही जो है बार हिमालय से कही है। कन्या कन्या तेहे अर्ध नारी सरोहर है। उन्होंने सबसे पहले यही कहा कि भाई तुम्हारी कन्या जो शरीरार्ध हर्षेषाम हर्षित सुता तो ऐसा तव सुता काली दक्ष जाय मत्पुरा। सती नाम वतस्या सर्वमंगलदम सदा। सती सा वै दक्ष कन्या भूता रुद्रप्रिया भवत्। पितुर्यज्ञे तथा प्राप्य नादरं शंकरस्य च। तं दृष्ट्वा कोपमाधार्य क्षीरहं च सती। पुनरस्यैव सम्पन्ना तव गेहे अंबिका शिवा। पार्वती हर्षणीयम भविष्यत न संशय। महाराज पार्वती के समान कोई है नहीं। राजा हिमांचल के यहाँ जब इन्होंने बता दिया, पार्वती जी के रहस्य को समझने के बाद राजा हिमांचल और रानी मैना पार्वती की बार बार वंदना करते हैं। तुलसीदास जी लिखते हैं कि तब मैना हिमवंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। नारी पुरुष शिशु जुआ से आने और नगर लोग सब अति हर्षाने।
मंगल भवन अमंगलहारी प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज संत जो नारद जी पहली बार आए थे पार्वती की हस्तरेखा देखने, तो महाराज राजा हिमांचल ने बड़ा स्वागत किया। रानी मैना और राजा हिमांचल ने उनके चरणों को प्रक्षालन किया। प्रक्षालन करके उनका महाराज ने वेद द्वारा पूजा किया। पूजा करने के बाद अपनी कन्या को चरणों में गिरा दिया था। लेकिन अब जब नारद जी आए हैं तो उनका किसी ने स्वागत नहीं किया, बल्कि सब लोग हे की दृष्टि से देख रहे थे। इसने हमारी कन्या को महाराज पता नहीं किसके साथ विवाह करवाने की प्रेरणा दे दी। लेकिन अब जब रहस्य मालूम हो गया, आनंद को प्राप्त हुए, सुखी हुए, बंदे यानी वंदना किया। अब नारद जी की वंदना करते हैं और पार्वती को बार बार वंदना करते हैं। अब तक तो पुत्री समझते थे, लेकिन अब पराम्बा समझ रहे हैं। स्त्री प्राम, आदर, पूजन, ये सब वंदना है। उसके बाद जो महाराज युवा जवान अवस्था के और सियाने, वृद्ध, बूढ़े और बच्चे, सब के सब महाराज मैना और हिमान अत्यंत आनंद में मग्न हो गए और उन्होंने बारंबार पार्वती जी के चरणों की वंदना किया। महाराज नगर की स्त्री, पुरुष, बालक, जवान और वृद्ध, नगर के सभी लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। पूरे पूर्व में मंगल गान होने लगा। सभी ने अनेक प्रकार से चित्रित सोने के कलश सजाए, अर्थात अपने अपने द्वार पर जो महाराज सजा करके रख दिए। जैसी कुछ पाक शास्त्रों में रीति है, उसी के अनुसार अनेक प्रकार की रसोई बनी। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि तब मैं नाही मंत आनंदे पुनि पुनि पार्वती पद बंदे। मैना बहुत व्याकुल थी, क्योंकि माँ थी। माँ का प्रेम जो है कन्या के साथ बहुत होता है, बहुत अधिक व्याकुल थी। इसलिए जितना जो व्याकुल होता उतना उनको आनंद होता। जो कहते तुलसीदास, जो अतिया तब व्याकुल होई, तब छाया सुख जानाई सोई। इससे पहले ही मैना को लिखा। इसी प्रकार सुनैना जी का अधिक आनंद दिखाने के लिए उनका नाम जनक महाराज के पहले लिखा। नारद जी ने मैना ही को संबोधन करके समझाया था। मैना सत्य सुनो मम बानी, जगदम्बा तो सुता भवानी। और जो है असजन संशय धरो तजो, असजन जान संशय तजो शंकर, सर्वदा गिरिजा प्रिया। यानी जो है इससे भी उनको अधिक हर्ष है, इसलिए पति के पहले ही इनको कहा गया। राजा हिमांचल यद्यपि धैर्य नहीं छोड़ा था, पर वर को देख करके वे भी महाराज विषण थे, आनंद नहीं आ रहा। अब नारद जी का जब व्याख्यान सुना और सप्तऋषियों तथा स्वयं उमा की मौन रूपेण स्वीकृति देख करके समझ गए कि उमा जो है जगदम्बा है। बंदे अर्थात ऐश्वर्य जान करके भगवती भाव आ गया उनके अंदर। पुनः पुनः प्रेम से पद वंदना करते हैं। कभी अभी तक अपनी कन्या का पैर नहीं वंदना किए थे, आज जो है पैर छू करके वंदना कर रहे हैं। और जो है पुनः भाव के ऐश्वर्य सुनकर के सुख पाया। और जैसे महाराज कौशल्या जी स्तुत करने जाए भय माना, जगत पिता में सुत कर माना। फूल फूल बंदे और नारी पुरुष शिशु जुआ जवाने। नारी पुरुष शिशु, नारी पुरुष शिशु जुआ सयाने, और नगर लोग सब अति हर्षाने। मंगल भवन अमंगलहारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। महाराज अर्थात जितनी स्त्रियां आई थी, नारी पुरुष शिशु युवा सवार से आने, बच्चे आए थे, युवा और वृद्धा तथा तीनों अवस्था के पुरुष सभी को सुख।
नगर के लोग सब भावे कि हिमांचल के घर में ही नहीं परंतु पूरे नगर में महाराज खुशी में गए। कोई ही कोई नहीं किंतु नगर भर के लोग अति दुखी हुए थे। जब बारात को देखा भगदड़ मच गई तो महाराज नगर के जितने भी लोग थे कहने लगे, अरे पार्वती पता नहीं कैसे आई है इनके यहाँ, राजा हिमांचल का घर उजड़वा दिया। ऐसी लोग चिंता कर रहे थे। लेकिन अब जो नगर लोग सब हर्ष आने भाव है कि हिमांचल के घर के ही नहीं किंतु नगर भर के कोई नहीं किंतु सभी नगर भर के लोग अति सुखी हुए, पहले अति दुखी हुए थे, इसी से अति हर्ष आने। नारद के वचन सुनकर के मैना और हिमंत को आनंद हुआ। पीछे जब बात नगर में फैली तब पूर्ववासियों को भी बड़ा हर्ष हुआ और उसी क्रम से आनंद होता लिखा गया है। आगे की तीसरी जो वाई का भावार्थ आप अगली कविता में सुनेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए वृंदावन बिहारी, बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय सीताराम। सभी को